नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाख टके की बात में, यानी दिन की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं अजय वत्स। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई और भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी को लेकर रणनीति बनाई गई। आपको बताएं कि कल भी बैठक हुई थी, हाई लेवल मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर उसमें भी शामिल थे। आज फिर से ये बैठक हुई है और इसमें तमाम देख रहे हैं आप टॉप लेवल मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम लोग मौजूद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और ट्रेनर्स को चाय पार्टी दी। पार्टी में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को पीएम ने चूरमा खिलाया, तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आइसक्रीम खिलाई। पे नहीं चढ़ता, पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। इसी से ओलंपिक्स के लिए आपके आशीर्वाद से चलिए बहुत आगे बढ़िए। खेल की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर देश का गौरव बनने वाले खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री के घर चाय पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के मन की बात सुनी और उन्हें बताया कि मैदान में जुनून के साथ खेलना जरूरी है, हार जीत खेल का हिस्सा है। पीएम ने जेवलिन थ्रो में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के साथ उनके खेल से जुड़े हर पहलू पर बातचीत की। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है, तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे संभव हुआ? सर, जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे बड़ी बात है जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को उनकी पसंद का चूरमा पीएम ने 2 बार खिलाया और अटल जी को लेकर गुलाब जामुन वाला एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था, तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे, तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में, तो अटल जी जहां जाते थे वहां सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक्स खिलाड़ियों और उन्हें ट्रेनिंग देने वाले कोच से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने कोच और ट्रेनर से कहा कि उनकी बदौलत देश के खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर रही है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पदक वीरों के सम्मान की तैयारियां तेज हो गई हैं। कल लखनऊ में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में योगी सरकार बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इकाना स्टेडियम में तैयारियां अंतिम चरण में है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने खुद मौके पर जाकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि टोक्यो ओलंपिक्स के हमारे जितने खिलाड़ी हैं और जितने हमारे सभी प्रदेशों के हैं, सबको यहाँ बुलाकर जो है उनको सम्मानित किया जाए, पुरस्कृत भी किया जाए। तो ये कार्यक्रम जो है कल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में जितने मेडल विनर्स हैं, 4th प्राइज़ विनर्स हैं, सबको बुलाया गया है। हॉकी और महिला हॉकी और पुरुष हॉकी की टीम आ रही है। इंडिविजुअल इवेंट्स के भी सभी हमारे विनर्स आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और काफ़ी लोग और रहेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने एसोसिएशंस के उनके भी लोग। टोक्यो ओलंपिक में दुनिया भर में भारत का पताका लहराने वाले वो तमाम खिलाड़ी कल राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सम्मानित होंगे।
60 से ज़्यादा खिलाड़ियों को कल सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। और इस वक्त टिकाना स्टेडियम में हम आपको ले आए हैं, जहां पर तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। आप देख सकते हैं कि विशालकाय पंडाल बनकर तैयार है और हज़ारों की तादाद में लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। लोग इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो देख पाएंगे। कल दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा जो संदेश है वो देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को सरकार जो है वो सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी में बीजेपी और कांग्रेस रोजगार के सवाल पर आमने सामने आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार के 4 लाख लोगों को नौकरी देने के दावे पर सवाल खड़ा किया, तो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने प्रियंका गांधी के ट्वीट का जवाब दिया है। दावा किया है कि यूपी सरकार ने 4,03,793 लोगों को नौकरी दी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने नौकरियों के दावे पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि विधानसभा सत्र चल रहा है, प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं कि 4 लाख नौकरियां किन किन विभागों में कब दी गई। मगर इसका जो जवाब आया है वो दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया है कि श्रीमती वाड्रा जी, 4,03,793 ये कोई हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या है। तो दरअसल प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार से 4 लाख नौकरियों के दावे पर ट्वीट करके जवाब मांगा था। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की थी जिसमें लिखा है कि सरकार 4 लाख से नौकरी ज्यादा देने का दावा करती है, मगर आरटीआई के जवाब में कहती है कि इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इसी के जवाब में उत्तर प्रदेश बीजेपी ने एक और तस्वीर ट्वीट की जिसमें विभागवार नौकरियों का ब्यौरा दिया गया है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा अंतिम पड़ाव में है। यूपी के 7 मंत्री अलग अलग हिस्सों में जाकर जनता से फीडबैक ले रहे हैं और 2022 में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा यात्रा के साथ गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। और जब विपक्ष माने प्रधानमंत्री जी को परिचय देने में बाधा पहुंचाने का काम करता हो, तब इन जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं, परिचय भी कर रहे हैं और साथ में आशीर्वाद भी ले रहे हैं। वहीं महोबा में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर पहुंचे। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दावा किया कि जनता को सरकार की योजनाओं का फायदा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हमारा जो विभाग है उस विभाग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अधिकारियों के बीच बैठ के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठ के जनता को उसका सीधे लाभ कैसे दे सकते हैं, इसका भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक कैसे पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई। जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है, उसके तहत भारत सरकार जो काम कर रही है, उसमें जो छोटा बचा हुआ अधूरा कार्य है महाराजगंज में, उसको हम सब विधायक सांसद मिलकर पूर्ण करने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की गुंडागर्दी देखने को मिली। नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को धमकी दे डाली। उन्होंने बालियान को शहर में घुसने नहीं देने की धमकी दी है। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हुए हमले को लेकर किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर यह धमकी दी। नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि यूपी में कानून का राज है, किसी खाप पंचायत का नहीं। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है, खाप और पंचायतों का नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून से खेलेगा तो कानून अपना काम करेगा।
लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। और अब बात बाढ़ के कहर की। बलरामपुर में तराई के मैदानी इलाकों में बहने वाली राप्ती नदी तटवर्ती इलाकों में तबाही मचा रही है। 100 से ज्यादा गांव में दहशत है। धीरे धीरे कल्याणपुर गांव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। लोग पलायन को मजबूर हैं। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। रोहिणी नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। राप्ती, घाघरा सहित अन्य नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। राजघाट पर राप्ती नदी के किनारे बने गुरु गोरक्षनाथ घाट और बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट राप्ती नदी के पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।